आज हम बात करेंगे बीटा लैक्टम एंटीबॉडी की तीसरे ग्रुप के बारे में, जिसे कार्बापेनम कहते हैं। कार्बापेनम ये एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इससे पहले हमने पढ़ा था पेनिसिलिन के बारे में, उसके बाद सिफाइलोस्पोरिन के बारे में, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक थी। तो कार्बापेनम में सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनाई गई उसको इमीपेनम बोलते हैं। इमीपेनम। दोस्तों, इमीपेनम के साथ सिलास्टिन मिलाई जाती है। सिलास्टिन का काम ये होता है कि सिंगल अगर इमीपेनम दिया जाए तो उससे क्या होता है कि किडनी से एक एंजाइम निकलता है जो कि जिसे डीहाइड्रो पेप्टाइडेज बोलते हैं। ये इमीपेनम को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इसकी वजह से इमीपेनम के साथ सिलास्टिन मिलाई जाती है। सिलास्टिन मिलाने से क्या होता है, ये सिलास्टिन जो है ये डीहाइड्रोपेप्टाइडेज को ही इनहिबिट कर देती है, जिससे इमीपेनम पे कोई असर नहीं होता है और ये अपना कार्य दिखाती है। दोस्तों, कार्बापेनम एंटीबायोटिक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एंड एनारोब सारी बैक्टीरिया को मार देता है। स्यूडोमोनास को भी मार देता है। स्यूडोमोनास बैक्टीरिया को, जो आपने सिर्फ उसमें पेनिसिलिन ग्रुप में पढ़ा था कि पिप्रासिलिन और टाइजोबैक्टम ये एंटी स्यूडोमोनाल एंटीबायोटिक होती है। टाइजोबैक्टम। इसी तरह इसमें कार्बापेनम में पूरा का पूरा कार्बापेनम एंटी स्यूडोमोनाल की तरह काम करता है। इसके अलावा ये इसके अंदर दूसरी जो होती है एंटीबायोटिक्स वो मीरोपेनम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है आज के दौर में। इसके बाद एर्टापेनम इसकी हाफ लाइफ थोड़ा ज़्यादा होती है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। डोरीपेनम चौथी जो है वो फैरोपेनम। कार्बापेनम में जितनी भी दवाइयाँ हैं सारी दवाइयाँ आईवी रूट से दी जाती हैं, यानी इंजेक्टेबल होती हैं। आईवी आईएम भी दे सकते, लेकिन सिर्फ फैरोपेनम ये ओरली दी जाती है। ओरली। इसके अलावा दोस्तों ये इसके अंदर खुसूसियत ये होती है कि ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेज यानी ESBL को भी मार देती है। उस पर भी काम करती है, जैसे कि क्लेप्सिला पे भी अपना काम दिखाती है, यानी उसको भी मार देती है। यहाँ तक कि अगर ड्रग ऑफ चॉइस देखें तो ESBL का ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके आगे अगर देखेंगे तो अगर इसका साइड इफ़ेक्ट देखें, तो ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है। GIT डिस्ट्रेस पैदा करती है। इसके अलावा CNS टॉक्सिसिटी सीज़र पैदा करती है। इसीलिए एपिलेप्सी वाले पेशेंट में ये नहीं देना चाहिए। डोंट गिव इन
इपिलेप्टिकल डिसऑर्डर, इपिलेप्टिकल डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। इसके अलावा दोस्तों जो मोनोबैक्टम होता है, मोनोबैक्टम, मोनोबैक्टम, मोनोबैक्टम में एज ट्रियो नाम ये एंटीबायोटिक होती है। इसके अंदर एक ही रिंग होता है, इसलिए इसको मोनोबैक्टम कहते हैं। और इसकी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ये सिर्फ ग्राम में नेगेटिव बैक्टीरिया को ही मारती है, ग्राम नेगेटिव, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, रेयर इस्तेमाल होती है। जबकि कार्बापेनम ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव, एनारोब्स सारी की सारी बैक्टीरिया को मार देती थी, लेकिन मोनोबैक्टम सिर्फ नेगेटिव बैक्टीरिया को ही मारती है। इस तरह से तीसरा ग्रुप खत्म होता है। थैंक यू।